10 मुहर्रम के मौके पर गलापुल में जिक्र इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की रूह परवर महफिल मुनक़िद। नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी, सब्र, इस्तेकामत और हक और सदाकत की लाजवाल पैगाम को आम करने के मकसद से 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर बालासोर के अड़र बाजार गलापुल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार और रूहानी जलसा जिक्र इमाम हुसैन मुनक़िद किया गया। इस बाबरकत महफिल में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों, नौजवानों और बच्चों ने शिरकत की। महफिल के मेहमान खुसूसी और मस्जिद बैतुन नूर के खतीब व इमाम हज़रत इब्राहिम मुल्ला थे, जिन्होंने अपने पुरअसर खिताब में वाक़या करबला की अहमियत, इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालते हुए हाजरीन को हक, इंसाफ और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद करने का पैगाम दिया। उनकी ईमान अफरोज गुफ्तगू ने हाजरीन के दिलों को मुनव्वर और रूहों को ताजगी बख्शी। इस मौके पर बच्चों और बच्चियों के दरमियान नात ख्वानी और क़िरात कुरान के मुकाबले भी मुनक़िद किए गए, जिनमें नन्हे शुरका ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों और बच्चियों को इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया, जिससे उनकी हौसला अफजाई हुई। महफिल के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मुल्क और कौम की तरक्की, अमन और सलामती और बाहिमी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस रूहानी और कामयाब प्रोग्राम को मुनक़िद करने में कमेटी के सदर शेख शमसुद्दीन, सेक्रेटरी शेख इस्लाम और मेंबर शहादत मलिक, सुल्तान मलिक, नूर इस्लाम मलिक, शेख अली, शेख नूर आलम, शेख रबीबुल, शेख निज़ामुद्दीन, शेख अबुल कलाम, शेख वहीद, शेख शमीरुद्दीन और शेख साहिल समेत दीगर जिम्मेदारान ने अहम किरदार अदा किया और अपनी भरपूर खिदमत पेश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम मुल्ला। मैं गोलापुल बैतुन नूर मस्जिद जमा मस्जिद का मैं इमाम साहब हूँ। इमाम साहब, हमने देखा कि आज जो है जो यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी है, उसकी जानिब से जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजाई गई और माशाल्लाह आपकी जो है लाजवाब तकारीर और आप नातखानी भी कर रहे थे। क्या पैगाम है, ये पैगाम क्या जाता है? क्योंकि यहाँ खुराफात चारों तरफ आया है और उस दरमियान जो है आप जो है इस तरह का पैगाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बस्ती की तरफ से, मोहल्ला वासी की तरफ से एटो आजिमुशान ये मिलाद व महफिल की आयोजित किया गया। आज से ख़त्म हो चुके अभी तक। और पैगाम है कि ज़िक्र हुसैनी इसको आम किया जाए, हर बस्ती में, हर गांव में, शहर में, हर जगह में जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो मिलाद शरीफ है उसको किया जाए। और जो ढोल तमाशे ये सब है, ये सब बंद कर दिया जाए। मगर ये सब तो यजीदी का है, ये काम छोड़ दीजिए। ये काम छोड़ के जो नबी वाला काम है, मिलाद व महफिल, फातिहा, इस चीज़ को हम सबको करना चाहिए। वो चीज़ को छोड़ना है, ये समाज को समझाना है, मुस्लिम समाज को समझना है कि ये चीज़ छोड़ना है, ये चीज़ शरीयत में नहीं है, उसको छोड़ना है। जो चीज़ शरीयत में है उसको पकड़ना है। इसको कहते कि इमाम हुसैनी वाला मोहब्बत या नबी वाला मोहब्बत, इसी को कहते हैं। हम इसी के बारे में जश्न जुलूस और मिलाद शरीफ मनाए थे। हम सब मिल के, और जो ढोल तमाशे का है, जो लाठी खेला वगैरह होते हैं, उसको बंद है हमारा बस्ती में नहीं किया। मैं यहाँ मस्जिद में, मैं 4 साल हो गया हूँ यहाँ पे मस्जिद में, तो मैं 4 साल में इसको बंद है माशाल्लाह। और मेरे दोस्तों है सब साथियों के साथ लेके हर साल को ये अजीमुशान इमाम हुसैनी की जो जुलूस जलसा है, ये हम हर साल करते रहे और वही पैगाम देते रहे कि जो शरीयत में है वो करो, जो शरीयत में नहीं है वो मत करो, उसको छोड़ो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो शरीयत में उसको करो, उसमें फ़ायदा है। इसी मोहल्ला में 3 मसाजिद हैं, लेकिन आपके मस्जिद के जो मुक्तदी है वो जो है आपके जो हुक्म को मानते हुए जो है जुलूस मतलब हुसैनी जलसा हुसैनी सजाए थे महफिल। तो इन नौजवानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके जो सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बयान में कहता हूँ और जुम्मा के बयान में भी मैं कहता हूँ, समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र करता हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बात से अल्लाह पाक ने मेरे मुंह से जो बात कहलवाता है जुम्मा के तकरीर में या वैसे ही तकरीर में, जलसा में, मेरे बस्ती के सब साथियों, मेरे दोस्त लोग जो है सब बहुत अच्छे हैं, मेरे बात को मानते हैं
मैं जो बोलता हूँ मेरे साथी लोग वही करते हैं कि ना हमारा इमाम जो रहबर है, इमाम का मतलब रहबर, इमाम जो कहेगा हम वही करेंगे, इमाम जो मना करेगा हम उसको छोड़ देंगे। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बस्ती का सभी आदमी मेरे बात से मतलब मैं भी कहता हूँ कि देखो मेरे बात भी हर बात को ना मानो, मेरे बात को तहकीक करो। मैं एक तो बात कह दिया उसको मानने लगो, ये नहीं, मेरे बात को भी समझो और मेरे बात को अगर कुछ डाउट लगे तो उसको किसी मुफ्ती साहब से, किसी आलिम से पूछो कि हमारा इमाम ने ये कहा है, हम ये करेंगे, ये क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो मानो, अगर गलत लग रहा है तो मुझको बोलो कि इमाम साहब आपने ये गलत कहा है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ती का आदमी, मेरे नौजवानों जितने साथियों हैं सब मेरे बात से सब सहमत होके सब हम यही काम करते हैं इंशाल्लाह। कुछ दिन से हमने देखा कि आप जब से आए हैं यहाँ पे मकतब नहीं था और मकतब माशाल्लाह बैतुल नूर मस्जिद में मकतब कायम हुआ और सैकड़ों बच्चे जो है दीन की तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। तो ये किस तरह का क्लास रहता है, बच्चों को किस तरह आप तालीम देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं जब 4 साल पहले यहाँ आया था तो मैं देखा था यहाँ एक मदरसा है, मदरसा की जो बिल्डिंग है, तो मैं देखा था वहाँ पूरा कीचड़ वगैरह से भरा हुआ था। मतलब मदरसा का जो निज़ाम वो पूरी बंद था, पूरी बंद, बच्चों सब गंवार मूर्ख हो रहे थे। तो मैंने आके कोशिश की सबको लेके, मैंने मशवरा किया, मशवरा करने के बाद सबको लेके सहमत किए कि हम मदरसा को जारी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे मदरसा में ऐसे बच्चे हैं जो नमाज इमाम साहब ना रहने से भी इकामत और अजान और नमाज भी पढ़ सकते हैं, जनाजा भी पढ़ सकते हैं। मैं इस कदर से तालीम दिया हूँ माशाल्लाह, आप लोगों की दुआ से, मेरे गांव के साथियों की दुआ से, मेरे पीरो मुर्शिद की दुआ से। तो माशाल्लाह मदरसा में अभी मेरे मदरसा में बच्चे हैं अभी 160 या 180 तक मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का लड़की सब पढ़ते हैं, सब जाते हैं। 2 टाइम हम पढ़ाते हैं, एक तो आपके सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम पढ़ाते हैं, और जिसका स्कूल भी है, ट्यूशन वगैरह है, तो जिसका शाम को ट्यूशन है वो सुबह को पढ़ने जाते हैं, और जिसका सुबह को ट्यूशन होता है वो शाम को पढ़ने आते हैं। हम शाम के फिर मगरिब से ईशा तक, सुबह को एक टाइम करते हैं और मगरिब से ईशा तक भी पढ़ाते हैं। ये 2 टाइम हम क्लास करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हर मोहल्ला में इस तरह का मकतब होना चाहिए? बेशक हर मोहल्ला में मदरसा होना चाहिए, मकतब होना चाहिए, और इमाम को जो है पूरी जोर लगा के अपना लड़का समझ के उनको तालीम देना चाहिए। ये नहीं कि मैं ड्यूटी कर दिया छोड़ दे, ये नहीं। ड्यूटी ऐसा हो, इमाम ऐसा हो कि तालीम ऐसा दिया जाए कि मेरा रहने से मेरा बच्चा जो है ये मुसल्ला पे खड़ा होकर इमामत कर सके। इंशाल्लाह हमारा बहुत बच्चे हैं, इमामत कर सकता है मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मदरसा का नाम है याद रसूल सिद्दीकिया मदरसा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इस तरह की दुआ से, हमारे मोहल्ले की दुआ से मदरसा बहुत अच्छे से तरबियत है, बहुत अच्छे चल रहा है माशाल्लाह।